आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वेट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो वेट प्रोसेस है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इस वजह से होता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आपके पास डस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर आप वेट प्रोसेस को ही यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो 5 मेन स्टेजेस हैं उनको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है कि रॉ मटेरियल जब भी आप लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन लेते हैं कैलकेरस और आर्जिलेशियस मटेरियल का, जबकि स्टूडेंट्स जो आपने जिप्सम यूज़ करना होता है वो एट द एंड जब आपने क्लिंकर आपको मिल जाता है, आपने उसके साथ जब ग्राइंड करना होता है तब आप यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं रॉ मटेरियल की। स्टूडेंट्स आप मुख्तलिफ चॉपर्स में से गुजार के क्या करते हैं, अपने जो रॉ मटेरियल है उसको आप ग्राइंड कर लेते हैं फाइन मिक्सचर के अंदर, जब तक जितना ज़्यादा वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हीट करते हैं आप मिक्सचर को, जो कि आपके पास स्टूडेंट्स जो आपने आफ्टर मिक्सिंग जो आपके पास मटेरियल आता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लरी आता है। अब स्लरी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसको आपने मिक्स करना होता है एक रोटरी किल्न के अंदर। स्टूडेंट्स रोटरी किल्न जो होती है वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स हीट प्रोवाइड करती है आपके चार्ज को जो कि मटेरियल आपका किल्न के अंदर प्रेजेंट होता है। उसको हीट प्रोवाइड करने का मकसद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होता है कि आप जो लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं, जो कैलकेरस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो डिकम्पोज हो जाए। जब स्टूडेंट्स आपके पास वो डिकम्पोज कर जाता है तो वो अपने डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यही स्टूडेंट्स आपका मेन मकसद होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि रोटरी किल्न में से गुजरने के बाद आपका जो चार्ज होता है वो प्रॉपर क्लिंकर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं उस क्लिंकर की। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मिक्स करते हैं और ग्राइंड करते हैं जो आपके पास क्लिंकर आया उसको जिप्सम के साथ, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको सीमेंट मिलता है जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग और बैगिंग सेक्शन में वो चला जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद कि मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल कैसे हो रही होती है। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि परफेक्ट प्रोपोर्शन आपने यूज़ करना होता है, तो आप 75% लाइमस्टोन या कैलकेरस मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कंपाउंड्स आ जाते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। आपने 75% कैलकेरस मटेरियल यूज़ किया और 25% आप क्या करते हैं, क्ले यूज़ कर रहे होते हैं या आर्जिलेशियस मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप ट्रीट करते हैं वाटर के साथ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या बनता है, आपके पास स्लरी बनती है। अब जब स्टूडेंट्स आप थॉरो मिक्सिंग उसकी करते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपके पास सेमी सॉलिड सा या लिक्विड सा मैस आता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि आप उसको स्लरी कहेंगे। उसके अंदर स्टूडेंट्स तकरीबन आपके पास 35 to 45% वाटर होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो वाटर होता है इसकी परसेंटेज आप कम करके 30% तक लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स आप उसको फर्दर ट्रीट कर सकें और रोटरी किल्न में से पास आउट करा सकें। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि रोटरी किल्न के अंदर आपके पास हो क्या रहा होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि रोटरी किल्न जो होती है वो आपके पास स्टील की बनी होती है और अंदर उसके फायर ब्रिक्स से लाइनिंग की होती है ताकि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सके। इस सब को स्टूडेंट्स आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास ये जो रोटरी किल्न होती है इसको रोटरी बोलते ही इस वजह से क्योंकि आपके पास ये रोटेट कर रही होती है अबाउट 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट ये ले रही होती है। सबसे पहले तो ये बात होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास किल्न होती है इसका जो आपके पास डायमीटर होता है ये तकरीबन 8 to 7 आपके पास फीट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बात भी याद रखेंगे कि आपके पास जो किल्न होती है उसका डायमीटर 8 to 15 होता है, आपके पास 8 to 15 फीट होता है आपके पास। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे कि जो लेंथ होती है किल्न की वो 300 to 500 होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे कि आपके पास तकरीबन जो भी आप मैस या रॉ मटेरियल इसके अंदर एंटर करवाते हैं वो विदिन 2 to 3 आवर्स प्रोसेस होके बाहर आता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बात भी याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ये मुख्तलिफ हीटिंग जोन्स के अंदर डिवाइडेड होता है जिसको स्टूडेंट्स आपके कोल या नेचुरल गैस फ्यूल कर रही होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये जो रोटरी किल्न होती है थोड़ी टिल्टेड होती है एट सर्टेन एंगल्स, और स्टूडेंट्स हीट करने का मकसद स्लरी का ये होता है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइमस्टोन है वो डिकम्पोज हो सके। अब स्टूडेंट्स आपके पास कुछ जोन्स आती हैं, 4 जोन्स हैं आपके पास, उनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आती है ड्राइंग जोन या प्री हीटिंग जोन, जोन नंबर 1।
अब स्टूडेंट्स ड्राइंग जोन में या प्री हीटिंग जोन के अंदर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है आपका 500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो क्ले होती है वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर डिकम्पोज हो रही होती है इनटू सिलिका, इनटू एल्यूमिना, इनटू आयरन ऑक्साइड, इन तीनों में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ड्राइंग जोन से आपका जो चार्ज है वो स्लोली मूव करता हुआ डिकम्पोजिशन जोन तक आता है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास मॉडरेट टेम्परेचर जोन या डिकम्पोजिशन जोन होती है, इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि एट 800 डिग्री सेल्सियस आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस CO2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो मेन जो पर्पस होता है वो पूरा हो जाता है रोटरी किल्न के अंदर रॉ मटेरियल को यूज करने का या स्लरी को हीट करने का। अब स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर पे क्या हुआ है कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, बर्निंग जोन आती है, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 3 है। बर्निंग जोन में स्टूडेंट्स आपका जो टेम्परेचर है वो फर्दर एनहेंस हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि एट 1500 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स क्या होने लग जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका और स्टूडेंट्स आपके पास आयरन ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करके आप क्या जनरेट करेंगे, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम फेराइट। अब स्टूडेंट्स ये तमाम कंपाउंड्स आपके पास जनरेट हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, आपके पास जो बर्निंग जोन है उसमें 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद आप क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं। अब जब रैपिड कूलिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स उसका मकसद यही होता है कि आपका जो चार्ज है उसको कूल डाउन किया जा सके और उसके बाद आपकी क्लिंकर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको फर्दर देखा जा सके, यानी कि टेम्परेचर अब्रप्टली आप 150 to 200 तक ले आते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप इस मिक्सचर को आगे लेके जाते हैं क्लिंकर फॉर्मेशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक्चुअली जो आपके पास रोटरी किल्न होती है वो फिजिकली कैसी अपेयर हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स क्लिंकर फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास वो जो रेजिड्यू है वो ड्राई होके, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो ड्राई होके आपके पास कुछ इस स्टेट का आ जाता है, जिसको स्टूडेंट्स आप फर्दर क्या करते हैं, जिप्सम के साथ मिक्स करते हैं। और वो क्यों मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स वो आपको ऑलरेडी पता है। अब स्टूडेंट्स जब आप ग्राइंड कर रहे होते हैं क्लिंकर को जिप्सम के साथ तो स्टूडेंट्स वो आपके पास इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसको स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम देखते हैं अपने सामने और इसको ब्रीफली हम समराइज कर लेते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान हमने क्या किया। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मिक्सर के अंदर हमने क्या किया कि हमने अपना रॉ मटेरियल लिया, उसको ग्राइंड किया, उसको हमने मिक्स किया स्लरी की फॉर्म में। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने उसको मिक्स किया, हमने वॉश किया, स्लरी जब हमने बनाई तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम उसको रोटरी किल्न के अंदर ले गए। अब स्टूडेंट रोटरी किल्न के अंदर ले जाने के बाद हमने क्या किया कि उधर से जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो आपके पास क्लिंकर आया। क्लिंकर में स्टूडेंट्स आपने क्या किया, क्लिंकर से आपने सीमेंट मिल के अंदर उसको यूज़ किया और सीमेंट मिल में आपने जिप्सम के साथ सीमेंट को मिक्स किया और देन स्टूडेंट्स आप सीमेंट साइलोस के अंदर उसको ले गए। सीमेंट साइलोस स्टूडेंट्स आपके पास जो साइलोस होते हैं वो ऐसे आपके पास बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो कि बल्क स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनको स्टूडेंट्स हम स्टोरेज साइलोस भी कह सकते हैं, सीमेंट की केस में हम कहेंगे सीमेंट साइलोस। और देन स्टूडेंट्स हम उसको बैगिंग सेक्शन में ले जाते हैं डिस्पैच करने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने फ्लो शीट डायग्राम भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो फ्लो शीट डायग्राम है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने ये एज इट इज ड्रॉ करनी होगी जिस भी स्कीम के साथ आपको गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जी स्कीम के साथ आपको गिवन है तो वन बाय वन आप इसी फ्लो चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इसके अगेंस्ट ईजी हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे हम लास्ट टॉपिक किसका है इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सीमेंट है जब आप उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो किन रिएक्शन से गुजरता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिफाइन करते हैं। सीमेंट पेस्ट व्हेन कंबाइंड विद वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम द रिजल्टिंग मास बिकम्स वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू प्रेशर। तभी स्टूडेंट्स आपके पास सीमेंट की इस सेटलिंग प्रॉपर्टी की वजह से सीमेंट को यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है। थैंक यू।